फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th क्लास की प्रश्नावली 9.1। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है। याद कीजिए कि दो वर्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। दो वर्त सर्वांगसम कब होते हैं? यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो, क्योंकि यदि बराबर त्रिज्याओं के जो वर्त होंगे वो क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वर्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, हमें दे क्या रखा है? दो वर्त दे रखे हैं। ठीक है, एक तो ये वर्त है और दूसरा एक ये वर्त है। अब ये दो वर्त है। ठीक है, इनकी त्रिज्याएं क्या है? इसका केंद्र O मान लिया हमने और इसका मान लिया O डैश। ठीक है, क्वेश्चन क्या हमारा कि यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो, दो वर्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। तो माना इसकी त्रिज्याएं मान ली हमने 4 सेंटीमीटर है और इसकी भी 4 सेंटीमीटर, तो दोनों ये क्या होंगे? आपस में सर्वांगसम होंगे। अब सर्वांगसम आकृतियां कैसी होती है? यदि इस वर्त को हम उठाकर इस वर्त के ऊपर अध्यारोपित करेंगे तो इसको ये पूरे को एकदम अच्छे से कवर कर लेगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। अभी यदि इनकी त्रिज्याएं बराबर होगी तो ये वर्त भी बराबर होंगे, तो इसका मतलब ये सर्वांगसम होंगे। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वर्तों की बराबर जीवाएं। अब ये दोनों वर्त सर्वांगसम है। ठीक है, तो इनकी बराबर जीवाएं, ये जीवाएं खींच दी हमने। अब ये जीवाएं भी क्या है? बराबर है। ये दोनों वर्त क्या है? सर्वांगसम है। अब इस जीवा को हमने ए बी नाम दे दिया और इस जीवा को हमने नाम दे दिया पी क्यू। ठीक है, तो जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। मतलब ये जीवाएं इस केंद्र पर जो कोण बनाएगी, तो ये कोण और इस वर्ग का ये कोण, केंद्र पर जो कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो इसको मान लो आप कोण 1 और इसको मान लो कोण 2। ठीक है, अब हमें जो ये जीवाएं दे रखी है वो क्या दे रखी है? बराबर बराबर जीवाएं। ठीक है, यानी एफ बी क्या है? एफ बी बराबर बी क्यू है। दोनों जीवाएं क्या है? आपस में बराबर। आप जीवाएं जानते होंगे आप लोग, जीवाएं क्या होती है कि परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको जीवा बोलते हैं। ठीक है, तो ए बी बराबर पी क्यू है, ये हमें दे रखा है। बराबर जीवाएं हैं, उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। ये चीज हमें सिद्ध करनी है, यानी कोण 1 बराबर कोण 2, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, कि कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है। केंद्र पर जो कोण अंतरित करती है वे कोण क्या है? बराबर कोण अंतरित करती है। कोण 1 बराबर कोण 2, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जो हमें दिया है, अब दिया हमें क्या है? दो वर्त दिए सर्वांगसम। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि एक केंद्र O व O डैश वाले दो सर्वांगसम वर्त। ठीक है, केंद्र O व O डैश वाले दो वर्त दिए हैं जो कि सर्वांगसम है। ठीक है, सर्वांगसम है, दोनों वर्त सर्वांगसम है और हमें क्या दे रखा है? तथा उनकी जीवाएं बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे? तथा उनकी जीवाएं ए बी बराबर पी क्यू है। मतलब ये जीवा ए बी और ये जीवा पी क्यू इस वर्त की। ठीक है, अब ये दोनों जीवाएं क्या है? बराबर है। तो ये चीज तो हमें दे रखी है इसमें। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। सिद्ध हमें क्या करना है यहाँ पर कि कोण जो 1 है वो कोण 2 के बराबर है। मतलब केंद्र पर जो कोण बन रहे हैं ये दोनों कोण क्या है? आपस में बराबर है। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो सिद्ध करने में हम क्या लिखेंगे? कोण 1 बराबर कोण 2। ओके, अब इसके बाद हम करेंगे उत्पत्ति। अब आप ध्यान से देखना कौन कौन से त्रिभुज लेंगे हम यहाँ पर। हमें ये जो कोण है, कोण 1 और कोण 2, मतलब केंद्र पर दोनों वर्तों के जो केंद्र पर कोण बन रहे हैं
ये कोण हमें क्या करने हैं, सर्वांगसम कोण बराबर सिद्ध करने हैं। तो यदि हम त्रिभुज AOB व त्रिभुज PO'Q को सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो कोण 1 बराबर कोण 2 भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्योंकि यदि ये दोनों त्रिभुज हमने सर्वांगसम सिद्ध कर दिए तो ये क्या हो गए, कोण 1 और कोण 2 सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण, तो ये तो अपने आप ही बराबर होंगे। ठीक है, तो हमें इसमें दे क्या रखा है कि याद कीजिए कि दो वर्ग सर्वांगसम होते हैं। अब ये दोनों वर्ग सर्वांगसम है, यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो तो मतलब इनकी ये त्रिज्याएं क्या है, बराबर है। ये चीज हमें दे रखी है। ठीक है, तो सर्वांगसम वर्ग कब होंगे, जब इनकी त्रिज्याएं बराबर होगी, तभी तो ये सर्वांगसम होंगे। ठीक है, तो सर्वांगसम वर्गों की बराबर जिवाएं केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि त्रिभुज AOB व त्रिभुज PO'Q में। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे तो जो ये क्या है, त्रिज्या केंद्र से जो परिधि तक की जो ये दूरी होती है इसको क्या बोलते हैं, हम त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, अब ये दोनों वर्ग सर्वांगसम है। दोनों वर्ग सर्वांगसम कब होते हैं, जब इनकी त्रिज्याएं बराबर हो। इनकी त्रिज्याएं बराबर होगी तभी तो ये दोनों वर्ग सर्वांगसम होंगे, होंगे कि नहीं। तो ये चीज तो हमें दे रखी है। तो ये जो AO है त्रिज्या ये PO' के बराबर होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि AO बराबर PO'। AO जो त्रिज्या है वो PO' के बराबर होगी। क्यों होगी, कारण क्या लिखेंगे, त्रिज्या कि वर्ग की त्रिज्या है और हमें दे रखा है दोनों वर्ग सर्वांगसम है तो इनकी त्रिज्या तो बराबर ही होगी। इसी प्रकार ये जो त्रिज्या है OB ये किसके बराबर होगी, QO' के। ठीक है, जो BO है वो किसके बराबर होगी, QO' के। मतलब ये त्रिज्या इस त्रिज्या के बराबर होगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, BO बराबर किसके होगा, QO'। कारण क्या लिखेंगे, त्रिज्या ये भी क्या हो गई, वर्ग की त्रिज्या है। अब और हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि वर्तों की बराबर जिवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। मतलब दोनों वर्तों की जिवाएं बराबर है तो वे केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है कि नहीं, हमें ये कोण बराबर सिद्ध करना है। तो दोनों जिवाएं क्या दे रखी है, हमें बराबर दे रखी है। AB बराबर PQ ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, AB बराबर है PQ। कारण क्या लिखोगे, दिया है। अब इसकी तीनों क्या है, भुजा। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो हम क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज PO'Q। अब सर्वांगसमता का कौन सा नियम लगेगा यहाँ पर, SSS सर्वांग समता के नियम से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही क्या है, भुजाएं हैं, सर्वांग समता के नियम से। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम यदि हमने सिद्ध कर दिए हैं। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, आपस में सर्वांगसम है। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके कोण 1 और कोण 2 भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बाई CP/CT कारण लिख देना। ठीक है, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2, यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। ठीक है, कोण 1 बराबर 2 कोण 2 कारण क्या लिखोगे, CP/CT। ओके, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन सोल्व। चलिए अब करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अच्छे से समझना क्वेश्चन को। ठीक है, कि सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वर्तों की जिवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करे तो जिवाएं बराबर होती है। जो पहला क्वेश्चन था इसका बिल्कुल उल्टा दे रखा है अब की बार। ठीक है, क्या दे रखा है, दो वर्त बनाएंगे सबसे पहले। तो ये वर्त हो गया, ये दो वर्त बना दिए हमने। ठीक है, अब इसका केंद्र मान लो आप O है और इसका केंद्र मान लो आप O' है।
ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वर्तों की जीवाएं, सर्वांगसम वर्तों की मतलब ये दोनों वर्त क्या है, सर्वांगसम है, ठीक है, दोनों वर्त सर्वांगसम है, तो इसका मतलब क्या है, इनकी त्रिज्याएं क्या है, बराबर है। त्रिज्याएं बराबर होगी तभी तो वर्त सर्वांगसम होंगे, ठीक है। यदि एक वर्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और एक वर्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो, तो क्या होगा, जो 5 सेंटीमीटर वाला होगा वो वर्त क्या होगा, बड़ा होगा। अब यदि दोनों वर्तों की त्रिज्याएं जैसे 4-4 सेंटीमीटर की है, ठीक है, तो वो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो हमें दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वर्तों की जीवाएं, ये दोनों वर्त सर्वांगसम हैं, तो इनकी जीवाएं कौन सी होती है, परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो जीवा होती है, ठीक है। तो एक जीवा मैंने ये खींच दी और एक जीवा ये खींच दी। अब पिछले क्वेश्चन में तो हमें क्या दे रखा था कि जो जीवा है वो क्या है, आपस में बराबर है। अब की बार हमें जीवा बराबर नहीं दे रखी है, ठीक है। अब की बार हमें क्या दे रखा है कि सर्वांगसम वर्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर, ये केंद्र हो गए, ठीक है, केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें, केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें, मतलब ये कोण हमें बराबर दे रखे हैं पहले से। इस क्वेश्चन में हमें कोण बराबर दे रखे हैं, पिछले क्वेश्चन में हमें जीवाएं बराबर दे रखी थी, ठीक है, हमने कोण हमने सिद्ध किए थे। अब की बार कोण हमें बराबर दे रखे हैं और जीवाएं हमें बराबर सिद्ध करनी है, उसका उल्टा है, ठीक है। तो उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें, मतलब कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, ठीक है, करें तो जीवाएं बराबर होती है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो जीवाएं बराबर होती है, मतलब सिद्ध क्या करना है, AP बराबर PQ, ये चीज हमें क्या करनी है, यहाँ पर सिद्ध करनी है कि जीवाएं बराबर होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमें दिया है। अब हमें दिया क्या है कि O व केंद्र लिख दो, केंद्र O व O डैश वाले दो वर्त हैं, ठीक है, दो सर्वांगसम वर्त है, ठीक है, सर्वांगसम दे रखा है हमें, सर्वांगसम वर्त है, जिसमें अब हमें इसमें बराबर क्या दे रखा है, पिछले क्वेश्चन में तो जीवाएं बराबर दे रखी थी, अब की बार हमें क्या बराबर दे रखा है कि केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें, मतलब जो कोण बन रहे हैं केंद्र पर वो कोण हमें बराबर दे रखे हैं, तो जिसमें कोण 1 बराबर कोण 2, ये चीज हमें दे रखी है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध हमें क्या करना है, अब की बार हमें जो AB जीवा है वो PQ के बराबर सिद्ध करनी है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, AB बराबर PQ, ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए अब करेंगे हम उत्पत्ति। तो सेम वही पोजीशन इस क्वेश्चन की है, ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन किया था हमने, उसमें हमने ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध किए थे। अब भी हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, तो ये जो AB भुजा ये PQ के बराबर होगी। अब दोनों त्रिभुज यदि सर्वांगसम होंगे तो जो AB भुजा है वो PQ के बराबर ऑटोमेटिक ही होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये तो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं होगी फिर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB व दूसरा त्रिभुज क्या है, PO'Q में, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, तो हमें इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्या दे रखी है, बराबर। त्रिज्याएं कौन सी है, एक तो AO है और एक OB है, और इसकी PO डैश और O डैश और Q, ये क्या है, त्रिज्याएं हैं, ठीक है। तो त्रिज्याएं तो बराबर दे रखी है, क्योंकि सर्वांगसम वर्त जो होते हैं उनकी त्रिज्याएं तो बराबर ही होगी। तो हम क्या लिखेंगे कि जो AO है वो बराबर किसके होगा, PO डैश, AO ये त्रिज्या किसके बराबर होगी, PO डैश के। तो कारण क्या लिखोगे, त्रिज्या, ये क्या हो गई, सर्वांगसम वर्तों की त्रिज्या हो गई, ठीक है। अब जो दूसरी कौन सी त्रिज्या होगी, BO, ये किसके बराबर होगी, QO डैश के, ये भी लिख दो। तो PBO, BO बराबर QO डैश, कारण क्या लिखोगे, त्रिज्या, ये क्या होगी, वर्त की त्रिज्या, BO बराबर
क्यू ओ डैश, ठीक है। अब तीसरी चीज हमें क्या दे रखी है, दो चीज तो हमने लिख दी, ठीक है, त्रिज्याएं तो बराबर लिख दी। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है, मतलब कोण एक जो है केंद्र पर कौन सा कोण बना है, ये क्या है, वृत्त का केंद्र है, ये केंद्र ही तो है वृत्त का, तो केंद्र पर यहाँ पर तो कोण एक मान लिया हमने, यहाँ पर कोण दो, तो कोण एक बराबर कोण दो, ये हमें दे रखा है, पहले से दे रखा है कि नहीं, कि केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करे, यहाँ तक हमें दिया हुआ है, यहाँ तक जो कुछ दिया है वो हमें दिया है, ठीक है, और जो सिद्ध करना है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हमें दे रखा है कि केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करे, तो मतलब कोण एक बराबर कोण दो है, तो ये भी लिख दो आप, कोण एक बराबर कोण दो, कारण क्या लिखोगे, दिया है। अब इन दोनों त्रिभुजों की तीन तीन चीजें हमने बराबर सिद्ध कर दी, ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो अब आप क्या लिखोगे, अतः त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज पी ओ डैश क्यू, कारण क्या लिखोगे, कौन सी सर्वांगसमता के नियम से सर्वांगसम हुए हैं, ये दो भुजाएं हैं और बीच का एक एंगल है, ठीक है, तो कौन सा नियम लगेगा यहाँ पर, एस ए एस सर्वांगसमता के नियम से, सर्वांगसमता के नियम से, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। अब यदि ये दोनों त्रिभुज हमने सर्वांगसम सिद्ध कर दिए हैं, तो इनके संगत भाग भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो AP है वो क्या है, PQ के बराबर है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए क्या होगा, जो AB है वो होगा PQ के बराबर, ठीक है, कारण क्या लिखोगे यहाँ पर, CPCT, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग है, ओके। तो ये हो गई आपकी प्रश्नावली 9.1 कंप्लीट। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।